जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 12 आउट ऑफ 50, जो कि हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हम सीबीएसई के 50 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं बेटा। जिसमें से ये हमारा 12वां टॉपिक है। बाकी हमने 11 टॉपिक्स के लेक्चर्स डाल चुके हैं और अभी बाकी सारे वीडियोस पढ़ने वाले हैं और जल्दी ही पढ़ जाएंगे। सारे वीडियोस जो है बेटा वो 8 से 10 मिनट्स के हैं। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो हम आपको 100% ये एडवाइस देंगे भाई कि इन सब वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये सब वो वीडियोस हैं, ये सब वो टॉपिक्स हैं जिससे हर बार बोर्ड्स में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम्पीयर सर्किट लॉ क्या कहता है। देखिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें बेटा तो एम्पीयर्स लॉ क्या कहता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो कह रहा है कि भाई एम्पीयर सर्किट लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ या लूप। देखिए, दो चीज हमें बताना है कि ध्यान रखना है कि एक तो लाइन इंटीग्रल होना चाहिए, दूसरा क्लोज लूप होना चाहिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा क्लोज लूप का, वो बेटा हमारा म्यू नॉट टाइम्स होगा किसके, करंट के। मतलब अगर कोई एक वायर में करंट जा रहा है आई, ठीक है, मान लेते हैं कि एक कोई वायर है जिसमें करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है, तो उसके अक्रॉस अगर हम बात करें कि भाई अगर बी मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल हमारा लेंथ है, उसका एक छोटा सा लेंथ है, तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप के अक्रॉस सरफेस इंटीग्रल होगा, लीनियर इंटीग्रल होगा, वो लाइन इंटीग्रल जो होगा वो आई के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि भाई बी डॉट डीएल जो होगा उसका लाइन इंटीग्रल हमेशा करंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बेटा तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, म्यू नॉट, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब साले ना परमिटिविटी है और ये म्यू नॉट हमारा परमिबिलिटी है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 15 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, इस एम्पियर्स लॉ से केवल डेफिनेशन पूछते हैं और उसका एक एप्लीकेशन पूछता है। मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बाकी कुछ पूछता नहीं है। हम सॉलिनॉइड पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे, लेकिन इसका एक एप्लीकेशन है, उसको भी इसी वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए एक लाइन इंटीग्रल जा रहा है, एक लाइन जा रहा है जिसकी वजह से एक डीएल और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, एक चीज और, यहां पर हम मान लेते हैं कि ये लेंथ कितनी है बेटा, आर है, रेडियस कितना है, आर। एक सवाल आपके मन में पूछा जा सकता है कि ये क्लोज लूप जो है वो हमारा सर्कुलर फॉर्म में ही क्यों है, और भी कोई फॉर्म हो सकता था। तो ध्यान दीजिए, उसमें एक चीज है, पहले इसके लिए कंडीशन ये बेटा कि एक तो ये सर्कुलर है, तो उसकी वजह से ये क्या, लूप क्लोज हो जा रही है। एक सर्कुलर की वजह से लूप क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। दूसरा, इसका रेडियस हमने आर लिया, सर्कुलर इसलिए लिया ताकि हर जगह, जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पर भी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो हो वो क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो, कांस्टेंट हो। और तीसरा क्या है, मान लीजिए एक वायर इसमें से करंट जा रहा है, तो एक पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट की जगह बात करें, पॉइंट चार्ज की बात कर ले, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, एक समान निकलेगी। ठीक है, तो वो एक क्लोज लूप बनाएगी, सर्कुलर लूप बनाएगी। तो चलिए इसी को डिराइव करते हैं कि कितना होने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक, ओके। यहां पर देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या बोला गया कि भाई सरफेस लाइन इंटीग्रल ऑफ, बार बार सरफेस इंटीग्रल याद आ रहा है, बी डॉट डीएल बराबर कितना होने वाला है बेटा, म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन हम ये देखें बी और डीएल के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा, 0। हम लिख सकते हैं कि यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 डिग्री। ठीक, तो यहां पर कितना हो जाएगा, बी डॉट डीएल की जगह हम क्या लिख लेंगे, सीधे बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर में कितना बेटा, म्यू नॉट आई। और अगर देखें बी मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहां हो जाता है हमारा, बाहर। तो इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल बराबर कॉस 0 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 इक्वल टू कितना बेटा, म्यू नॉट इंटू आई। ध्यान दीजिएगा, अगर इस छोटे से डीएल को, इस छोटे से डीएल जो है हमारा, अगर इसको हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, सरकमफ्रेंस, यानी कितना, 2 पाई आर। तो उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, बी डॉट 2 पाई आर बराबर में कितना, म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां से हम देखेंगे कि बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई और आई अपॉन में आर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसे लिखना, लेकिन ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई क्या बेटा हमारा कांस्टेंट है, आई हमारा वेरी करेगा, आर हमारा वेरी करेगा।
तो किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से अगर उसमें करंट आई है और उसका रेडियस हमारा आर दिख रहा है क्लोज लूप का, तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू आई बाई आर। ठीक है, तो ये रहा हमारा एम्पियर सर्किट लॉ। एक बार फिर से रिकैप करते हैं भाई, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है या एम्पियर्स लॉ क्या कहता है। तो वो कहता है कि अगर कोई भी वायर में करंट आई जा रहा है तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा बेटा, वो म्यू नॉट टाइम्स होगा करंट थ्रेडिंग के, जितना उसमें से करंट पास हो रहा है उसके। ठीक, और ये रहा उसका एक एप्लीकेशन। तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे सोलेनॉइड को, तब तक मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो भाई शेयर करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।